सीएम योगी के 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे के आखिरी दिन गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में शामिल हुए। सीएम योगी आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में भ्रमण के बाद गौशाला में गायों की सेवा की और उन्हें गुड़ खिलाया। साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए फरियादियों की बारी बारी से सीएम योगी ने समस्याएं भी सुनी और समस्याओं को सुनने के बाद अधिकारियों को तत्काल निस्तारण करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। उधर उत्तर प्रदेश में दीपावली के बाद मंगलवार को सूर्य ग्रहण पड़ा और ये नजारा देखने के लिए खासे इंतजाम किए गए। बता दें आपको, गोरखपुर के तारामंडल में सीएम योगी पहुंचे, जहां पर उन्होंने सूर्य ग्रहण देखा। विशेष चश्मे और टेलीस्कोप की मदद से सीएम योगी इस वर्ष आखिरी सूर्य ग्रहण के साक्षी बने। ज्योतिष विज्ञान में सूर्य ग्रहण को महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाओं में गिना जाता है। आपको बता दें कि इस दिन साल का अंतिम आंशिक सूर्य ग्रहण लगा। लखनऊ में शाम 4:36 पर यह शुरू हुआ, तो वहीं तकरीबन आपको बता दें ये 6:30 बजे तक देखा गया। देखिए, यह ब्रह्मांड की अद्भुत घटनाओं में से एक है। अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन जो ग्रहण की प्रवृत्ति रही है, उसी के क्रम में अमावस्या के अवसर पर आज सूर्य ग्रहण की घटना को यहाँ पर देखने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं स्वयं भी आया था, तो मेरी जिज्ञासा थी कि वास्तव में यहाँ पर ब्रह्मांड की इस अद्भुत घटना को कैसे देखा जाना चाहिए और किस रूप में क्या सावधानी रखी जानी चाहिए। तारामंडल गोरखपुर की ओर से इसकी व्यवस्था की गई थी। मुझे लगता है इस हमारे ब्रह्मांड में बहुत कुछ जानने और सीखने की जिज्ञासा है और उसके बारे में जो रहस्य भरे पड़े हैं, उन रहस्यों को उद्घाटित करना बाकी है। और अगर उस पर हम सब हमारे इस फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञ कार्य करेंगे तो हम लोग मानव कल्याण के मार्ग को और अच्छे ढंग से प्रशस्त करने में सफलता प्राप्त हो सकती है। मैं केवल उसी जिज्ञासा के साथ आज यहाँ पर आया था। एक अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने की थी यहाँ पे, इन सभी उस रहस्य को देखने के लिए भी। और हम लोगों ने देखा कि आंशिक सूर्य ग्रहण को हम लोगों ने देखा। इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं उसको भी अवलोकन किया। उधर देश भर में आज गोवर्धन पूजा का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, मगर मथुरा के गोवर्धन में इसका अलग ही नजारा देखने को मिलता है, जहां पर भगवान गोवर्धन गिरिराज महाराज के मंदिर देश भर से भक्त गोवर्धन पूजा और उनके दर्शन को पहुंच रहे हैं, जिसके लिए सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी है, क्योंकि आज के दिन खास तौर पर गोवर्धन का महत्व है। तभी तो लोग यहाँ आकर हजारों वर्षों से स्थापित गिरिराज पर्वत की परिक्रमा और पूजा करते हैं। उधर गोरखपुर में शासन के निर्देश पर जिले में मदरसों के सत्यापन का काम लगभग पूरा हो चुका है। कुल 183 मदरसे ऐसे मिले हैं जिन्हें शासन से मान्यता नहीं मिली है, लेकिन इनका संचालन हो रहा है। इनमें से गोला तहसील के 34 मदरसों का स्थलीय सत्यापन शेष है। सार्वजनिक मदरसे सदर तहसील क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं। गोला तहसील के मदरसों का स्थलीय सत्यापन पूरा होने के बाद रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी और वहां से निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
तो बता दें आपको कि जो मदरसों के सत्यापन की यहाँ पर प्रक्रिया चल रही थी, उसको लेकर अभी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और आपको बता दें जगह जगह कितने जो मदरसे हैं वो यहाँ पर मिले हैं, उनकी भी हम आपको पॉइंटर्स के जरिए बता रहे हैं। देखिए ये प्रत्येक जिले में गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे संचालित हैं उसका सर्वे का काम अभी कराया गया है और जनपद गोरखपुर में ये काम पूरा हो गया है, एक तहसील को छोड़ के। और अब तक छः तहसीलों में 183 मदरसा गैर मान्यता प्राप्त जानकारी में आए हैं। सर, गोला में जो स्थलीय निरीक्षण है वो किस कारण नहीं हो पाया है? गोला में देखिए जिले में सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त एरिया है और वहाँ पे राहत बचाव का कार्य में सभी हमारे स्टाफ व्यस्त हैं और उसमें सर्वे काम चल रहा है। जैसे ही बाढ़ से राहत मिलेगी हम लोग उसका काम भी पूरा करा लेंगे। सर, जो गैर मान्यता पाए गए हैं उसको पे क्या कोई कार्रवाई भी होगी अभी? उसमें शासन ने सिर्फ हमें 15 बिंदुओं पर एक रिपोर्ट मांगी थी, उसका एक फॉर्मेट आया था, उस पर ही रिपोर्ट तैयार करके हम लोग शासन को प्रेषित करेंगे। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर योगी सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। आपको बता दें पूरे उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर सर्वे किया जा रहा है, जिसमें गोरखपुर जिले में भी सर्वे किया गया, जिसमें से आपको बता दें कि 183 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं, जिसको लेकर अल्पसंख्यक विभाग ने रिपोर्ट शासन को भेज दी है। वहीं आपको बता दें कि 243 मदरसे जो है शहरी क्षेत्र के जो सत्यापित में जो है सत्यापन में सही पाए गए हैं, मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि गोला क्षेत्र यानी कि जिले के गोला क्षेत्र के 34 मदरसे जो बाढ़ क्षेत्र में हैं, जिसकी जो है अभी स्थलीय निरीक्षण नहीं हो सकी है। बाढ़ खत्म होते ही वहां पे थोड़ा सा भी अगर सही होगा तो वहां पे स्थलीय निरीक्षण करके वो भी रिपोर्ट भेज दी जाएगी। आपको बता दें कि लगातार जो है सर्वे का काम चल रहा है और यह भी बता दें कि जो गैर मान्यता प्राप्त है उसको संचालन उसका रोका भी नहीं जा सकता है, क्योंकि सरकार का निर्देश है कि संचालन नहीं रोका जाएगा, लेकिन उनको प्रमाण पत्र या अन्य सुविधाएं जो सरकार द्वारा मिलती है वो सुविधाएं नहीं मिल पाएगी। ऐसे में जो मदरसे का प्रमाण पत्र है वो बेकार साबित होगा। तो जिसको लेकर यूपी सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और लगातार सर्वे किया जा रहा है, जिसमें गोरखपुर के सर्वे में भी 183 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। उधर यूपी रोडवेज में अब जल्द ही कई मार्गों पर महिलाएं बस चलाती हुई नजर आएंगी। केंद्र सरकार की कौशल विकास योजना के तहत राज्य सड़क परिवहन निगम के इन हाउस